अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज हमने 4.4 के कुछ क्वेश्चन हमारे रह गए थे, वो आज हम वाइंड अप करेंगे। यहाँ पे भी हम देखें तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है 4.4 का। यहाँ पे हमें दिया गया है 3 + 2p4 + 5p²। आगे नेक्स्ट वैल्यू है 5p + 5p3 + 3 + 3p²। यहाँ पे मैक्सिमम पावर है 5p3 और यहाँ मैक्सिमम पावर है 2p⁴। तो पावर तो यहाँ पे देखा जाए तो हमारी बड़ी है, ग्रेटर है। तो आप इस वैल्यूज़ को पहले अगर रेंज करना चाहते हैं यहीं पे पहले रेंज कर ले। तो यहाँ पे अगर रेंज किया जाए तो ये बनता है 2p4 + 5p² + 3। यहाँ पे अगर इनको रेंज किया जाए तो 5p3 + 3p² + 5p + 3। ये रेंज कर लिया हमने बड़ी पावर से छोटी पावर की तरफ। अब आपने क्या करना है, जो बड़ी पावर है उसको आपने डिवीजन के ब्रैकेट्स के अंदर लिख लेना है। और जो 5p3 वाली वैल्यू है इसको आपने बाहर लिख लेना है। अब आपको नज़र आ रहा है कि आपके पास जो पहला वैल्यू है वो है 2p4 और बाहर है 5p3। हमारे पास कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है कि हम ऐसा टेबल पढ़े जो 5 पे जाके तो 2 आ जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो हमें पहले इसको सीधा करना पड़ेगा। यहाँ पे आप इस पूरी वैल्यू को पहले 5 से मल्टीप्लाई करवा लें। 5 × 2 = 10, 5 × 5 = 25p² + 5 × 3 = 15। अब कुछ ऐसा पॉसिबल है कि हम यहाँ पे अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 2 × 5 = 10 और अगर 2p से करवा लेते हैं ताकि हमारा पहला वैल्यू जो है वो एग्जैक्ट पूरा आ जाए, 10p4 हो जाएगा। अब 2 × 3 = 6, 6p³ बन जाएगा। 2p का 5 से मल्टीप्लाई करेगा, 2 × 5 = 10p² और फिर 2 × 2 = 4p। ये हमारे पास कुछ वैल्यू इस टाइप की बनेगी। यहाँ पे इनके हिसाब से साइन चेंज कर लेने हैं आपने, प्लस के हिसाब से माइनस जो है वो नीचे चेंज हो जाएगा। ये पहला वैल्यू तो कट गया। उसके बाद देखिए माइनस प्लस, अभी p3 है, ऊपर p3 है ही नहीं हमारे पास, तो ये वाला वैल्यू अपना ये वाला साइन लेके ऐसे ही नीचे उतरेगा और ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। और 25 में से अगर माइनस किया जाए 10 को तो हमारे पास जो वैल्यू बचेगी वो बचेगी +15p²। और ये जो वैल्यू है 4p², 4p, इसको आपने ये अपना ये वाला साइन लेके नीचे उतर आएगी और +15 के साथ का कोई कांस्टेंट वैल्यू ही नहीं है, वो भी ऐसे ही नीचे जाएगा। यहाँ पे भी अगर अभी हम गौर करें तो पहला वैल्यू आ रहा है 6p3 माइनस के साथ है और यहाँ 5p3 है। तो लिहाजा अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे ऐसा वैल्यू इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे कि फिर जो मल्टीपल आए वो 5 का टेबल में आता हो। तो यहाँ पे अगर इस पूरी वैल्यू को 5 से मल्टीप्लाई कर लिया जाए तो यहाँ पे कुछ सिचुएशन इस टाइप की बनेगी। 5 से कितना हो जाएगा आपके पास 30p3 और यहाँ हो जाएगा 5 × 15 = 75p² - 5 × 4 = 20p + 5 × 15 = 75। अब हम क्या करेंगे, अब हम अपना सिचुएशन बन चुकी है। यहाँ पे अगर हम -6 से मल्टीप्लाई करें, 6 × 5 = 30 होता है, तो यहाँ -6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। -6 से जब मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरी वैल्यू को तो हमारे पास देखते हैं क्या आता है। माइनस प्लस माइनस 6 × 5 = 30p3 माइनस प्लस माइनस 6 × 3 = 18p² माइनस प्लस माइनस 6 × 5 = 30p और माइनस प्लस माइनस 6 × 2 = 12। तो यहाँ पे हमारे पास सूरत हाल कुछ ऐसी बन जाएगी, प्लस 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 प्लस, साइन हमने सारे तकरीबन जो है वो चेंज कर दिए हैं यहाँ पे। जी बच्चे अगर यहाँ पे हम गौर करें तो यहाँ पे कुछ एरर आया हमारे पास। हमने यहाँ 3 था, हमने 2 लिख दिया था, जिसकी वजह से छोटा सा मिस्टेक आ रहा था बीच में, उसकी करेक्शन मैंने यहाँ कर दिया। ये 2 × 3 = 6p होना था और फिर ये साइन चेंज होगा -6p। अब जब माइनस प्लस माइनस 6 × 3 = कितना होना था 30p। तो यहाँ पे देखा जाए तो हमारी ये वैल्यू भी कट जानी है और हमारी ये वैल्यू भी कट जाएगी।
अब यहाँ पे आपके पास बन जाएगा प्लस 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 होता है तो ये आएगा 93 पी स्क्वायर, और प्लस 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 होता है तो यहाँ पे आपके पास आएगा प्लस 93। अभी आपने क्या करना है, यहाँ पे आप कॉमन ले लें, कॉमन आप ले लें यहाँ पे 93, तो आपके पास अंदर वैल्यू रह जाएगी पी स्क्वायर प्लस 1। अब हम इस पी स्क्वायर को बाहर रख लेंगे और अंदर डिवीजन के लिए हमारे पास वैल्यू आ जाएगा 5p3 प्लस 3p स्क्वायर प्लस 5p प्लस 3। तो यहाँ पे आप इसको मल्टीप्लाई करवा ले 5p के साथ, तो यहाँ आ जाएगा 5p3 प्लस 5 1 5p, तो उसको बेशक p के नीचे लिख ले, साइन चेंज किया तो ये दोनों वैल्यूज कट जाएंगे। यहाँ आपके पास आएगा 3p स्क्वायर प्लस 3, लिहाजा अब यहाँ पे आप 3 से मल्टीप्लाई करवा ले इसको, तो यहाँ पे आपके पास 3p स्क्वायर प्लस 3 1 3, दोनों साइन चेंज हो जाएंगे। इसको आप कट कर दे तो यहाँ पे आपका जो HCF आएगा वो जिस पे वैल्यू ख़त्म होती है वो है जी हमारे पास p स्क्वायर प्लस 1, तो ये आपके पास आंसर होगा इसका। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7 4.4 9th क्लास। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमने देखा है क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले ही अगर कुछ कॉमन निकल रहा हो तो वो आप कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग गौर करें तो हमारे पास इस वैल्यू से एक तो x की कम से कम वैल्यू सब टर्म में है, उसके अलावा 2 हमारे पास सबसे छोटा वैल्यू है इवन, जो कि तमाम के ऊपर इसका टेबल जाता है। तो लिहाजा यहाँ से आप कॉमन ले ले 2x, तो हमारे पास यहाँ पे रह जाएगा 12x3, यहाँ पे जस्ट रह जाएगा x स्क्वायर, यहाँ रह जाएगा 2 30 60 होता है तो ये जस्ट आ जाएगा 30x माइनस यहाँ से x कॉमन है 2 16 आपके पास क्या होता है 32 होता है। अब आपने क्या करना है, इस वैल्यू में से भी कॉमन ले ले। यहाँ पे भी देखिए x है हमारे पास, x स्क्वायर है, x क्यूब है, x 4 है, तो x कम से कम यहाँ भी कॉमन है। उसके अलावा 6 है, 39 है, 18 है, 80 यहाँ पे भी 18 है, तो 18 दो दफ़ा दिया गया है। तो आपने यहाँ से क्या कॉमन ले लेना है, पहले यहाँ से आप 3x कॉमन ले लें, तो यहाँ पे आपके पास हो जाएगा 3 6 18, x की पावर 3 3 2 6, x अब रह जाएगी 2, 3 13 39 होता है, x रह जाएगा सिर्फ, और 3 6 18। ये वाली जो वैल्यू है ये हमारे पास यहाँ पे बनी है। अब जो ये वाली वैल्यू है ना, ये वाली और एक ये वाली वैल्यू, इन दोनों में से हम लास्ट में देखेंगे क्या सेम है, वो x ही सेम है, तो वो भी आंसर का हिस्सा होगा। बाकी देखा जाए तो यहाँ पे 12x3 है, यहाँ 6x3 है, पावर तो सेम है, लिहाजा हम इस वैल्यू को बाहर रख लेते हैं और इस वैल्यू को हम डिवीजन के ब्रैकेट्स के अंदर रख लेते हैं। 12x3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 16, यहाँ पे अब आपने बाहर रखना है 6x3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 13x माइनस 6, तो आपने यहाँ मल्टीप्लाई करवा लेना है 2 के साथ, तो 2 6 आपके पास कितना आ जाएगा, 2 6 12, x3 2 2 4, x स्क्वायर 2 13 26x माइनस 2 6 12। यहाँ पे भी सारे साइन आप चेंज कर दें, प्लस माइनस माइनस यहाँ रह जाएगा 3x स्क्वायर, साइन चेंज करेंगे माइनस प्लस माइनस 30 में से 26 को माइनस कर दे तो यहाँ पे आपके पास रह जाएगा 4x, ये भी साइन चेंज किया हुआ था, माइनस प्लस माइनस 16 में से 12 को माइनस किया तो -4। अब आपके पास कुछ ऐसी वैल्यू आ चुकी है और यहाँ पे आपके पास 3x2 है बड़ी वैल्यू, बाहर 6x3 है, लिहाजा आप क्या करेंगे, जो बाहर वाला 6x3 है इस पूरी वैल्यू को अंदर ले आएंगे और इस वाली वैल्यू को बाहर रखेंगे। 6x3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 13x माइनस 6, यहाँ पे आपके पास क्या है 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे अभी पहले 2x के साथ, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 2 3 6x3 माइनस 2 4 8x स्क्वायर माइनस 2 4 8x। यहाँ पे आप सारे साइन ये वाले चेंज कर ले, प्लस माइनस माइनस 6x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 5x माइनस 6। यहाँ पे मज़ीद आगे आप कर सकते हैं मल्टीप्लाई, आप यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करवा लें, 2 3 6, x स्क्वायर आ जाएगा आपके पास
और 2 4 ज़ार -8x माइनस 2 4 ज़ार 8। अब आप साइन चेंज कर ले, यहाँ पे ये वैल्यू से कट जाएगी, प्लस माइनस माइनस साइन बड़े का लगेगा, प्लस 3x प्लस माइनस माइनस 2। अब आप इस वैल्यू को बाहर ले आए और वो वाली जो वैल्यू है उसको अंदर ले आए, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा साइन यहाँ बड़े का लगाना है 3x प्लस 2 और अंदर जो वैल्यू है वो आपके पास है 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले देखिए यहाँ 3x स्क्वायर है बाई 3x है, तो अब x से मल्टीप्लाई करवा ले, तो 3x स्क्वायर x को जब 2 से करेंगे तो यहाँ पे आएगा 2x। साइन चेंज किया, ये वैल्यू आपकी कट जाएगी और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा जी माइनस माइनस प्लस होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 6x माइनस 4। अब आप मल्टीप्लाई करवा लें यहाँ पे -2 के साथ, -2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -2 3 ज़ार 6x माइनस प्लस माइनस 2 2 ज़ार 4। साइन आपने दोनों चेंज करने हैं, इसको कट कर देना है, तो यहाँ पे अब आपका HCF क्या बनेगा, आपका वैल्यू इस पे ख़त्म हुआ है इस वैल्यू के ऊपर, लेकिन क्योंकि आपको पता है कि शुरू में भी हमारे पास कुछ कॉमन था, एक 3x का और यहाँ पे था 2x, तो इन दोनों में से x जो है वो भी आंसर का हिस्सा होगा और साथ जिस वैल्यू पे वाइंड अप हुआ है 3x प्लस 2, तो शुरू में आप लिखेंगे x और बाद में लिखेंगे 3x प्लस 2, तो ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। यहाँ पे देखिए पहली वैल्यू ये दी गई है यहाँ तक, दूसरी वैल्यू दी गई है यहाँ से लेके यहाँ तक और थर्ड वैल्यू दी गई है यहाँ से लेके यहाँ तक। अब 3 वैल्यू आ गई, इन तीनों को डिवीजन मेथड से हल करना है, तो लिहाजा हम पहले इन दोनों वैल्यूज़ को जो है वो हल कर लेते हैं। इनमें से एक वैल्यू अंदर रख लेते हैं, एक बाहर रख लेते हैं, जिस पे वाइंड अप होगा उसी वैल्यू के साथ इसको डिवाइड कर देंगे, तो उम्मीद है कि हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन लिखने के बाद एक दफ़ा लाजमी क्वेश्चन चेक कर लिया करिए, कोई प्लस माइनस की कोई मिस्टेक ना रह जाए ताकि गलती ना हो जाए। तो अगर अब आप देखें यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आपने ये वैल्यू जो है हमारे पास 3x3 इसको आप अंदर रखें, प्लस 9x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6 और बाहर जो है वो हम लिखेंगे ये वाली वैल्यू x3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपने 3 से मल्टीप्लाई करवाना है, तो यहाँ आ जाएगा 3x3 3 3 ज़ार 9x स्क्वायर 3 2 ज़ार 6x प्लस 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 होता है 3 6 ज़ार 18। साइन चेंज कर ले, यहाँ पे ये वैल्यू कट जाएगी और ये वैल्यू भी यहाँ पे अगर देखा जाए तो कट गई है, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा माइनस माइनस प्लस माइनस 8x माइनस माइनस प्लस यहाँ पे आ जाएगा -24। आपने यहाँ से क्या करना है, -8 जो है ये कॉमन ले लेना है, कॉमन हम ले लेंगे -8 तो पीछे वैल्यू रह जाएगी x प्लस 3। अब आपने इस x प्लस 3 को बाहर रखना है और अंदर जो आपने डिवाइड करना है वो इस वैल्यू से करना है, इसको अंदर ले आना है, x3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6। यहाँ पे आप x3 है तो पहले हम x2 से करते हैं जी, x3 आ जाएगा, x2 को जब 3 से करेंगे तो 3x स्क्वायर, ये दोनों वैल्यूज़ आपकी कट जाएगी और ये जो नेक्स्ट 2 वैल्यूज़ है ये नीचे उतर आएगी। फिर से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 लगा लें, यहाँ पे 2x का 2x होता है, 2 3 ज़ार 6। साइन चेंज करेंगे तो वैल्यू यहाँ पे वाइंड अप हो गई है और किस वैल्यू के ऊपर वाइंड अप हुई है, ये हुई है x प्लस 3 के ऊपर। तो अब जो थर्ड वैल्यू थी हमारे पास ये शुरू में लिखी हुई थी 2x प्लस 3 वाली, इसको अंदर लिखेंगे और x प्लस 3 वाला जो वैल्यू है इसको बाहर लिखेंगे और दोबारा से क्वेश्चन स्टार्ट होगा, क्योंकि ये 3 वैल्यूज़ के ऊपर क्वेश्चन आया था। HCF हमने निकालना है 6x स्क्वायर प्लस x प्लस 3, अब बाहर लिखना है जिस पे वाइंड अप हुआ था x प्लस 3 से। तो यहाँ 2x3 है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले आप 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवा लें, 2x3 आ जाएगा, 2 3 ज़ार 6x स्क्वायर। साइन चेंज कर ले, ये वैल्यू दोनों कट गई है और नेक्स्ट हम आपके पास नीचे आ जाएगा x प्लस 3। अब जरी बात है यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो एग्जैक्ट वैल्यू पूरी हो जाएगी और कट जाएगी। अब आपका वैल्यू उसी x प्लस 3 पे थर्ड वैल्यू को करने के बाद उसी पे वाइंड अप हो जाए, तो HCF जो है वो यहाँ पे हमारे पास होगा x प्लस 3। जी स्टूडेंट्स देखिए नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है जी फाइंड द LCM ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। अब हमने क्या करना है, हमने इसका LCM निकालना है इन वैल्यूज़ का, तो स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे आपने क्या करना है, आपको 2 वैल्यूज़ नज़र आ रही है,
तो थोड़ा बहुत काम HCF से मिलता जुलता होता है, लेकिन एंड पे आकर जब आंसर लिखना है तो HCF के ऊपर तो हायर कॉमन फैक्टर हम ले लेते हैं, और LCM के अंदर ये होता है जो कॉमन वैल्यूज़ होती हैं उनको आपने एक दफ़ा लिख लेना है, और जो बाकी वैल्यूज़ आपकी बच जाएगी ना वो भी आपके आंसर का हिस्सा होगी। जैसे देखें यहाँ पे आप लिख सकते हैं आल फैक्टर्स ऑफ दिस वैल्यू, या फैक्टराइज द फॉलोइंग पोलिनोमियल, ऐसा कुछ भी लिख सकते हैं। आप ये लिख लें फैक्टराइजेशन ऑफ 9a² b - b। यहाँ से आप b कॉमन ले लें तो अंदर वैल्यू रह जाएगी 9a² - 1। अब आपने क्या करना है, इस वैल्यू में से आपने इसका फार्मूला बना ले, a² - b²। यहाँ पे आपने लिखना है b 3a + 1, और यहाँ पे लिखना है 3a - 1। तो एक वैल्यू तो आपकी ये बन गई है। अब दूसरे वाली वैल्यू को भी तोड़ फोड़ करते हैं, तो वो आ जाएगा फैक्टराइजेशन ऑफ 6a² + 2a। यहाँ से आप क्या कर ले, यहाँ से आप 2a जो है ये कॉमन ले ले, अंदर रह जाएगा 2 3 6 प्लस यहाँ कुछ भी नहीं बचा तो 1 बचा। जहाँ से सारी वैल्यू कॉमन निकल चुकी होती है वहाँ 1 रह जाता है पीछे। अब आपने क्योंकि इसका आपने देना है LCM, तो LCM के लिए आपने याद रखना है कि जो वैल्यू दोनों आंसर्स के अंदर सेम होगी, इसके और इसके अंदर जो सेम वैल्यू होगी वो एक दफ़ा लिखनी है, और जो बाकी आपके पास वैल्यूज़ बच जाएगी वो तमाम भी LCM का हिस्सा होगी। जैसे 2ab ये LCM का हिस्सा है, 3a + 1 ये आप एक दफ़ा लिख लें, और 3a - 1 ये भी आंसर का हिस्सा होगा। अब आपकी मर्ज़ी है कि आप इस आंसर को यहीं पे छोड़ दें तो भी नंबर मिल जाएंगे, लेकिन आप मज़ीद क्लोज करना चाहते हैं तो पहली चीज़ का स्क्वायर और दूसरी चीज़ का स्क्वायर कर सकते हैं। 9a² - 1 ये आपका आंसर होगा जी। नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, p3q - pq3, p5q2 - p2q5। आपने यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही कर लेना है, फैक्टराइजेशन ऑफ p3q - pq3। यहाँ से आपने p और q जो है ये कॉमन ले लेना है, अंदर आ जाएगा p² - q²। अब आपने क्या करना है, इसको मज़ीद आप ब्रेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपने लिख लेना है इसको p + q, और यहाँ लिख लेना है p - q, क्योंकि p² - q का फॉर्मूला होता है p + q p - q। अब आपने क्या करना है, जो दूसरी वैल्यू है उसकी भी फैक्टराइजेशन बना ले, तो फैक्टराइजेशन ऑफ p5q2 - p2q5। यहाँ से आपने क्या करना है, आपने p2 और कम से कम देखिए p2 और p2 तो कॉमन निकल सकता है ना, यहाँ से q2 और q5, तो यहाँ से भी q2 कॉमन निकल सकता है। तो आपके पास जो अंदर वैल्यू रह जाएगी, यहाँ रह जाएगी p3 - q3। तो अब आपने क्या करना है यहाँ पे जी, यहाँ पे भी आप कुछ ऐसा कर ले कि p2 और q2 तो ऐसे ही रहेगा, यहाँ p3 - q3, यहाँ पे आप इसका फार्मूला लगा दें p - q, तो यहाँ पे आ जाएगा p² + pq + q²। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे इन दोनों वैल्यूज़ में से देखना है कि क्या आपके पास LCM है जी। यहाँ पे भी आपने क्या करना है, आपने इस वैल्यू के और इस वैल्यू के अंदर से LCM निकालना है जी। यहाँ से अब आप देख ले ज़रा कि हमारे पास यहाँ पे pq है और यहाँ p² q² है, तो LCM जो हमारे पास होगा यहाँ पे एक तो आप लिख सकते हैं p² q², वो pq इसके अंदर एडजस्ट हो जाएगा। यहाँ p - q, तो एक तो हमारे पास सेम वैल्यू आ गई जी p - q की, और एक आपके पास है p + q वैल्यू है, एक आपके पास ये बच गई है, ये भी LCM का हिस्सा होगा जी। अब देखिए यहाँ पे आने के बाद ये आपका आंसर यहाँ तक भी ठीक है, लेकिन आप मज़ीद इसको क्लोज़ करना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी है, आप इस वैल्यू को इसके साथ क्लोज़ कर ले या आप इस वैल्यू को इसके साथ क्लोज़ कर ले, दोनों तरह से ये क्लोज़ हो सकता है, जैसे आपको इजी लगे आप वैसे कर ले। अगर p - q के साथ नहीं करना तो p - q को ऐसे लिख ले, उन दोनों को क्लोज़ कर ले, या अगर p - q को इसके साथ क्लोज़ करना है तो फिर आप यहाँ पे लिख लेंगे p3 - q3, तो एक वैल्यू फिर आपके पास pq जो है ये रह जाएगी, ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11,
इसमें भी पहली वैल्यू को तोड़ फोड़ कर लेते हैं। आप यहाँ लिख ले फैक्टराइजेशन ऑफ 4x² y माइनस वाई। यहाँ से y आप कॉमन ले ले तो आपको अंदर वैल्यू रह जाएगी 4x² माइनस 1। आपने इसको एक दफ़ा प्लस में लिख लेना है और एक दफ़ा आपने इसको माइनस में लिख लेना है। सेम काम आपने नेक्स्ट वैल्यू पे भी कर लेना है। फैक्टराइजेशन ऑफ 2x² प्लस x, तो यहाँ से आप x कॉमन ले ले, अंदर आपके पास आ जाएगा 2x प्लस 1। अब अगर आप देखें तो हमारे पास यहाँ पे एलसीएम क्या होगा, 2x प्लस 1 हमारे पास सेम वैल्यू है, वो एक दफ़ा लिखी जाएगी, एक्स वाई शुरू में आ जाएगा और एक वैल्यू हमारे पास रह जाएगी 2x माइनस 1। मज़ीद अगर आप इसको क्लोज करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। एक्स वाई पहली चीज़ का स्क्वायर होता है 4x², 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो ये आपका आंसर होगा यहाँ पे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है। 4.4 हम कर रहे हैं 9th क्लास की फेडरल बोर्ड। यहाँ पे आपने क्या कर लेना है, फैक्टराइजेशन ऑफ पहली वैल्यू जो आपको दी गई है x² माइनस x माइनस 6, इसको मिड टर्म ब्रेक करना है। आपने मैंने 4.1 में काफ़ी अच्छी तरह ये बात समझाई थी। मिड टर्म ब्रेक करने का तरीका फिर से देख ले। जो x² के साथ वैल्यू लिखी होती है, यहाँ भी कुछ भी नहीं है तो 1 है, इसको लास्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाना होता है तो वो हमारे पास आ जाएगा 6। अब आपने ऐसा टेबल पढ़ना है जिसको मल्टीप्लाई करने पे 6 आ जाए, प्लस माइनस करने पे 1 आ जाए। तो देखिए वैसे तो हमारे पास यहाँ पे आपके पास 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 3 कितना होगा 6। अब 3 में से 2 को माइनस किया जाए तो हमारे पास 1 आ जाएगा। तो हम मिड टर्म ब्रेक करते हैं, x² माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6। तो यहाँ पे आप पहली दोनों वैल्यूज़ में से कॉमन ले ले तो यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 1, यहाँ से 2 कॉमन ले ले x माइनस 1, तो 2 फैक्टर बन जाएंगे, एक बन जाएगा x माइनस 1 का और एक बन जाएगा x प्लस 2 का। इसी तरह अगर हम दूसरी वैल्यू को फैक्टराइज करते हैं तो फैक्टराइजेशन ऑफ x² प्लस x माइनस 2, 1 2 ज़ा 2। अब आपने ऐसा टेबल पढ़ना है जिसको मल्टीप्लाई करने से 2 आ जाए, प्लस माइनस करने पे 1 आ जाए, तो वो 1 और 2 पे ही मिड टर्म ब्रेक होगा। x², यहाँ पे आप लिख लें माइनस x प्लस 2x माइनस 2, यहाँ पे इन दोनों में से x कॉमन ले ले, अंदर आपके पास आएगा x माइनस 1, यहाँ पे आप 2 कॉमन ले ले तो अंदर आपके पास आएगा x माइनस 1, तो एक फैक्टर बन जाएगा x माइनस 1 का और एक फैक्टर बन जाएगा x प्लस 2 का। नेक्स्ट तीसरी वैल्यू भी 3 वैल्यूज है जिनमें से हमने निकालना है इस दफ़ा एलसीएम। तो फैक्टराइजेशन ऑफ यहाँ पे x² माइनस 4x प्लस 3, 1 3 ज़ा 3, ऐसा टेबल पढ़ना है जिसको मल्टीप्लाई करने पे 3 आ जाए, प्लस माइनस करने पे 4 आ जाए। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 3, x² माइनस x माइनस 3x प्लस 3, यहाँ से आप x कॉमन लेंगे तो अंदर वैल्यू आ जाएगी x माइनस 1, माइनस 3 कॉमन ले ले, अंदर वैल्यू आ जाएगी x माइनस 1, तो एक वैल्यू आपके पास बनेगी x माइनस 1 और एक वैल्यू आपके पास बनेगी x माइनस 3। तो अगर अभी हम इन तीनों वैल्यूज़ की बात करें 1 2 और 3, इनमें से हमारा एलसीएम क्या होगा, तो देखिए x माइनस 1 x माइनस 1 x माइनस 1, एक तो हमारा एलसीएम का हिस्सा होगा x माइनस 1 और दूसरा आप देखिए यहाँ पे हमारे पास x प्लस 2 है, यहाँ x प्लस 2 है, तो इस x प्लस 2 को भी एक दफ़ा हम एलसीएम में शामिल करेंगे और x माइनस 3 रह गया हमारे पास एक्स्ट्रा, ये भी हमारा एलसीएम का हिस्सा होगा। क्वेश्चन नंबर 13 की बात की जाए तो यहाँ पे भी 3 वैल्यूज हमें दी गई है। तो पहले हमने फैक्टराइजेशन कर लेनी है पहले वैल्यू की, फैक्टराइजेशन ऑफ m6 माइनस 1, तो इसका पहले स्क्वायर क्लोज कर ले, स्क्वायर वाला फार्मूला एक बार प्लस में लिखने वाला और एक दफ़ा माइनस में, बिकॉज 3 अंदर रखे 2 बाहर, क्यूब ना बनाए, पहले a² माइनस b², ताकि आप इसको एक दफ़ा प्लस में लिखें और एक दफ़ा आप इसको माइनस में लिखें, m3 प्लस 1 m3 माइनस 1। अब आपने क्या करना है, इसके ऊपर दोनों के ऊपर क्यूब का फार्मूला लगा दे, तो यहाँ लगेगा m प्लस 1 m² माइनस m प्लस 1, यहाँ पे लगेगा m माइनस 1 m² प्लस m प्लस 1। तो ये हमारे पास फार्मूला पहला वाला जो टर्म है वो मिड टर्म ब्रेक
उसको हमने फैक्टराइजेशन कर लिया। अब हमने दूसरी वैल्यू देखनी है, वो हमारे पास है फैक्टराइजेशन ऑफ m4 माइनस 1। इसको आपने लिखना है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। एक दफ़ा आप इसको लिखेंगे प्लस में और एक दफ़ा आप इसको लिखेंगे माइनस में। तो अगर यहाँ पे भी आप गौर करें प्लस वाला वैल्यू तो आगे मज़ीद ओपन नहीं हो सकता, लेकिन जो हमारे पास m स्क्वायर माइनस 1 है उसको मज़ीद एक दफ़ा प्लस और माइनस में लिखा जा सकता है। उसके बाद हमारे पास थर्ड वैल्यू रह गई है फैक्टराइजेशन ऑफ, उसको भी हम तोड़ फोड़ कर लेते हैं। फैक्टराइजेशन ऑफ m3 माइनस 1, तो इसका फार्मूला बन जाएगा m माइनस 1 m स्क्वायर प्लस m प्लस 1। अब हमारे पास तीन वैल्यूज़ आपने देखा है कि आ चुकी है। एक वैल्यू ये रही हमारे पास, दूसरी वैल्यू जो है वो हमारे पास ये रही और तीसरी वैल्यू ये रही। अब तीनों में से आपने एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम निकालने के लिए पहले तो हमें नज़र आ रहा है कि हमारा m माइनस 1 जो है वो सेम है और तीनों वैल्यूज़ के अंदर है। फिर m प्लस 1 जो है वो हमें नज़र आ गया कि वो भी सेम है। फिर हमने देखा कि m स्क्वायर प्लस m प्लस 1 सेम वैल्यू ऊपर भी पड़ी हुई है, तो ये वाली आप लिख लेंगे यहाँ पे m स्क्वायर प्लस m प्लस 1। अब हमारे पास रह गई है वैल्यू एक तो ये वाली m स्क्वायर प्लस 1 एंड एक वैल्यू और भी बच गई हमारे पास ये वाली m स्क्वायर माइनस m प्लस 1। तो ये तमाम वैल्यूज़ जो है वो एलसीएम का हिस्सा है, लेकिन इनको मज़ीद छोटा किया जा सकता है। कैसे जी, आपने क्या करना है, आप इस वैल्यू को माइनस वाली को प्लस वाली के साथ क्लोज कर दे, प्लस वाली जो वैल्यू है उसको माइनस वाली के साथ क्लोज कर दे। मतलब आप लिखे m3 माइनस 1 और दूसरा वैल्यू होगा m प्लस 1 जो है वो इसको इसके साथ क्लोज करेंगे, तो ये बन जाएगा m3 प्लस 1 और एक वैल्यू आपके पास रह जाएगी m स्क्वायर प्लस 1। तो ये जो है ना ये आपका आंसर होगा एलसीएम। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14, इसके अंदर भी हमें तीन वैल्यूज दी गई है, हम तीनों को फैक्टराइज पहले कर लेते हैं। फैक्टराइजेशन ऑफ x की पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 2। यहाँ से चार वैल्यू ऑलरेडी उसने मिड टर्म दे करके दिया हुआ है। आप इन दोनों में से x स्क्वायर पहले कॉमन ले लें, तो हमारे पास यहाँ पे अंदर आ जाएगा x प्लस 2। इन दोनों में से माइनस 1 कॉमन ले ले तो अंदर हमारे पास वैल्यू रह जाएगी x प्लस 2 की। तो यहाँ पे आपका ये जो x प्लस 2 है एक फैक्टर ये बन जाएगा और एक बन जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 का। इसको भी आप मज़ीद तोड़ फोड़ कर सकते हैं, एक दफ़ा प्लस में लिख सकते हैं और एक दफ़ा माइनस में लिख सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास जो दूसरी वैल्यू है फैक्टराइजेशन ऑफ x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 1 2 2 x स्क्वायर प्लस x माइनस 2x माइनस 2। यहाँ से आप x कॉमन ले, अंदर आ जाएगा x माइनस 1 प्लस 1, यहाँ से माइनस 2 कॉमन ले x प्लस 1। हमेशा ब्रैकेट सेम होना चाहिए इस फैक्टर की, और ये आपके पास कॉमन हो जाएगा फैक्टर x प्लस 1 और x माइनस 2 आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास वैल्यू फैक्टराइजेशन ऑफ x स्क्वायर माइनस 4। यहाँ पे आपने क्या करना है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, इसको आपने एक दफ़ा प्लस में लिख लेना है और एक दफ़ा माइनस में। अभी हम यहाँ से एलसीएम जो है इन तीनों वैल्यूज़ में से निकालेंगे। एक हमारे पास ये वाली वैल्यू है, एक ये वाली है और एक ये वाली है। देखा जाए तो x प्लस 2 x प्लस 2 x प्लस 2, ये नहीं x प्लस 2 और x प्लस 2 इस वाली वैल्यू में सेम है, तो हम x प्लस 2 एक दफ़ा लिख लेते हैं। एक हमारे पास x माइनस 2 सेम है, इसके अलावा x प्लस 1 सेम है और यहाँ पे x माइनस 1 भी है जी, वो भी हमारे एलसीएम का हिस्सा होगा। तो इसको मज़ीद हम क्या करिए, प्लस माइनस माइनस पहली चीज़ का स्क्वायर और दूसरी चीज़ का स्क्वायर। एक वैल्यू ये आ जाएगी प्लस माइनस माइनस पहली चीज़ का स्क्वायर दूसरी चीज़ का स्क्वायर, तो एक वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी, ये हमारा आंसर होगा। यहाँ तक अगर आप छोड़ देते हैं तो ये आंसर भी आपका ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हैं बुक के मुताबिक आंसर देना है तो फिर दोनों को आप मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। आप x2 को x2 से मल्टीप्लाई करवा ले, x4 आ जाएगा, x2 को 1 से करवाएंगे माइनस x स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 4x स्क्वायर ये हो जाएगा जी माइनस माइनस प्लस 4। तो मज़ीद इसके अंदर अगर आप ये वाला स्टेप भी कर ले
तो भी ठीक है। तो ये वाला आंसर भी ठीक है, वो ऊपर वाला भी अगर आप लिखते हैं तो बोर्ड एग्जामिनर आपको नंबर दे देगा। अगर हम क्वेश्चन नंबर 15 जो 4.4 का लास्ट क्वेश्चन है इसकी बात करें, इसके अंदर भी 3 वैल्यू दी गई है। तो आप पहले पहली वैल्यू को तोड़ फोड़ करेंगे, फैक्टराइजेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20, मिड टर्म ले कर ले 120 का 20, ऐसा टेबल पड़े जिसको मल्टीप्लाई करने पे 20 आ जाए और प्लस या माइनस करने पे 1 आ जाए। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 5, तो यहाँ होगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4x माइनस 20। तो यहाँ पे आप x कॉमन ले लें, अंदर आपके पास आ जाएगा x प्लस 5 माइनस 4 कॉमन ले लें, अंदर वैल्यू आ जाएगी x प्लस 5। तो एक फैक्टर बनेगा हमारे पास x प्लस 5 का और एक बनेगा x माइनस 4 का। नेक्स्ट दूसरी वैल्यू जो है उसकी भी फैक्टराइजेशन कर ले, फैक्टराइजेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24, 4 और 6 को मल्टीप्लाई करें तो 24 आता है, प्लस माइनस करें तो 10 बनता है। एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6x प्लस 24, तो आप इन दोनों में से x कॉमन ले लें, अंदर आ जाएगा x माइनस 4, यहाँ से माइनस 6 कॉमन ले लें, अंदर आ जाएगा x माइनस 4। तो एक फैक्टर आपके पास बनेगा x माइनस 4 का और एक बनेगा x माइनस 6 का। इसी तरह थर्ड वैल्यू है जो है उसको भी फैक्टराइज कर लेते हैं, फैक्टराइजेशन ऑफ वो है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 30, 5 6 30, ऐसा टेबल पड़े मल्टीप्लाई करने पे 30 आ जाए, प्लस माइनस पे 1 आ जाए, तो 5 6 30। तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5x माइनस 30, इन दोनों में से x कॉमन ले ले, अंदर आ जाएगा x माइनस 6, यहाँ से 5 कॉमन ले ले, x माइनस 6, हमेशा ब्रैकेट वाला फैक्टर सेम आएगा, x प्लस 5। तो यहाँ पे मेरे पास 3 फैक्टर्स आ चुके हैं, एक ये वैल्यू आ चुकी है, एक ये आ चुकी है, एक ये आ चुकी है। इन तीनों में से आपने देखना है एलसीएम क्या है हमारे पास। तो एलसीएम हमारे पास x प्लस 5 सेम है, एक तो हमारे पास ये हमारा एलसीएम होगा, एक देखें x माइनस 4 सेम है, ये भी एलसीएम का हिस्सा होगा, और एक x माइनस 6 है तो ये भी एलसीएम का हिस्सा होगा। तो ये आपका आंसर होगा।